हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। श्रेणियों का n पदों का योग ज्ञात कीजिए। 1 की घात 3 बटा 1 प्लस 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 बटा 1 प्लस 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 बटा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश डैश डैश। हमको इसका क्या करना है? योग ज्ञात करना है n पदों का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। तो मुख्य अवधारणा हमारे पास क्या होगी? मुख्य अवधारणा के अनुसार हम क्या बोल सकते हैं? जब भी हमें क्या दिया हुआ हो, an दिया हुआ हो और हमें एसएन ज्ञात करना हो तो हम योग an का उपयोग करते हैं। यह हमारे पास बनेगा। देखिए यहाँ पे हम निम्न सूत्रों का उपयोग करेंगे। योग एक जो होता है उसका मतलब होता है एक को हमें n बार क्या करना है? जोड़ना है। इसी प्रकार से योग n जो होता है वह क्या होता है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस यहाँ पे n तक होता है, तो इसका सूत्र होता है n प्लस 1 बटा 2 होता है। इसी प्रकार से यहाँ से n की घात 2 जो होता है उसका योग होता है n प्लस 1, यानी कि 1 की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2। यहाँ से कहाँ तक होता है? 2n, यहाँ पे n की घात 2 तक होता है, इसका योग होता है यह है हमारे पास में। और इसी प्रकार से समीशन n की घात यानी कि योग n की घात 3 का मान होता है n प्लस 1 बटा 2 की घात 2 होता है। यह हमारे पास बनता है। हम क्या करते हैं? अब देखिए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए अब हमें एक बात और चाहिए। देखिए क्या चाहिए हमें? जो हमारे पास में अगर क्या हो हमारे पास में समांतर श्रेणी हो। देखिए समांतर श्रेणी हो तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद यदि प्रथम पद ए सार्वअंतर सार्वअंतर डी, तो n पदों का योग n पदों का योग यानी कि Sn जो है वह क्या होगा? यह हमारे पास होगा n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी होगा। यह बनेगा। तो अब देखिए यहाँ से हमने देखा तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 1 की घात 3 बटा 1 है प्लस 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 बटा 1 प्लस 3 है प्लस 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 और प्लस 3 की घात 3 है और बटा में हमारे पास कितना है? 1 प्लस 3 प्लस 5 है प्लस डैश डैश डैश। यहाँ तक है, n पदों तक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसका nवां पद देख लेते हैं। तो an जो हमारे पास बनेगा वह क्या बनेगा? देखिए प्रथम पद में एक एक पद है, द्वितीय पद में दो दो पद है। तो यहाँ पे 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे कितना हो जाएगा? n की घात 3 तक हो जाएगा nवें पद में। और यहाँ से 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे कितना जाएगा? देखिए विषम पदों का गुणा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसका nवां पद लिख सकते हैं, 2n माइनस 1 से लिख सकते हैं यहाँ पे। यह हमारे पास आ जाएगा। देखिए यह nवां पद हम देखिए यह हमारे पास समांतर श्रेणी है तो 1 3 5, तो इसका nवां पद यहाँ पे हमने देखा n का मान अगर हमने 1 रख के देखा तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 आएगा। 2 माइनस 1 1 आएगा, तो यह इसको संतुष्ट करेगा। nवां पद यह बनेगा इसका। यह आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे देखिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे an बराबर यहाँ पे देखिए 1 की घात 3 2 की घात 3 3 की घात 3, यह हमारे पास क्या होता है? n की घात 3 का सूत्र बनेगा यह, और बटा में यहाँ पे कितना बन जाएगा? 1। अब देखिए इसमें हमारे पास यह क्या बन रही है? यह हमारे पास बन रही है 1 3 5 है। तो यहाँ पे प्रथम पद तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और जो सार्वअंतर है वह कितना हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। विषम पदों का गुणा, विषम संख्याओं का गुणा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे इसको हमने हल किया तो n बटा 2, यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 गुणा 1 प्रथम पद प्लस n माइनस 1 और गुणा d कितना है? 2 हो जाएगा। यह बन जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको हल किया तो योग n की घात 3 जो है उसका सूत्र हमारे पास क्या होता है? यह हमारे पास होता है n प्लस 1 n प्लस 1 बटा 2, और इसकी पूरी घात कितनी होती है? 2 होती है, और बटा में यहाँ पे कितना आ जाएगा? n बटा 2। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? देखिए हमने यहाँ पे 2 को 2 प्लस 2n माइनस 2 बन जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं n। देखिए इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? n की घात 2 n प्लस 1 की घात 2 बटा यहाँ से कितना हो जाएगा? 4, और पूरे के बटा में कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ से हमारे पास बन जाएगा। देखिए इसको काटा तो यहाँ पे n की घात 2 बन जाएगा। तो n की घात 2 से n की घात 2 कट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास n कितना आ जाएगा? n प्लस 1 बटा 2, यानी कि n की घात 2 प्लस यहाँ से 1 प्लस 2n बटा यहाँ से 4 हो जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा an। अब देखिए an अगर हमारे पास आ गया, अगर हमारे पास में an हमारे पास कितना है? n की घात 2 प्लस n की घात 2 बटा 4 प्लस 1 बटा 4 प्लस 2, यहाँ पे n बटा 2 हो जाएगा। यह है हमारे पास। तो यहाँ पे Sn कितना हो जाएगा? इसका योग कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए 1 बटा 4 योग n की घात 2 प्लस 1 बटा 4 योग 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 1 बटा 2 योग n हो जाएगा। यह बन जाएगा। तो इसका हम यहाँ क्या कर लेते हैं? योग कर लेते हैं। तो देखिए 1 बटा 4
यहाँ पे योग n की घात 2 जो है वह हमारे पास किसके बराबर होता है? n, n+1, 2n+1 और बटा यहाँ पे 6 के बराबर होता है। इसी के साथ यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/4 प्लस 1/4 और 1 कितना होता है? योग 1 जो है वह हमारे पास n के बराबर होता है यहाँ, क्योंकि हमको n बार इसको जोड़ना है और प्लस यहाँ से 1/2 यहाँ से योग n जो होता है वह किसके बराबर होता है? n, n+1/2 के बराबर होता है। यह बनता है। तो यहाँ से हमारे पास इसका योग कितना आ जाएगा? देखिए 1 बटा यहाँ से 24 आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं n, n+1 और यहाँ पे 2n+1 बटा यहाँ से 24 आ जाएगा प्लस n/4 आ जाएगा प्लस यहाँ पे n+1 बटा यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यह बन जाएगा हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।